हे गाइस, मेरा नाम विनय है एंड जैसे आप लोगों को पता है मैं आपको डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर डिटेल्ड एनालिसिस करा रहा हूं। तो आज हम एक टॉपिक देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मैंने आप लोगों का जो डीएसएसबी के एग्जाम है, जो टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों है, उनको थोड़ा सा एनालाइज करा। काफी हद तक मैंने कुछ टॉपिक्स देखे हैं जिनमें से एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब हर एग्जाम में आ रखा है, चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो नॉन टीचिंग हो। तो एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी एक ऐसा टॉपिक है जो टॉप मोस्ट टॉपिक्स में आता है। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इसके भी एक दो क्वेश्चन आ रखे हैं आपके एग्जाम्स में और हर पेपर में आ रखे हैं, पीजीटी पीआरटी हर पेपर में। तो आज हम डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स से चलेंगे, बेसिक्स की बात करते हैं हम थोड़ी सी। ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस 2-3 मिनट के बेसिक्स दूंगा, फिर आगे हम मूव ऑन करेंगे टॉपिक पे। देखिए, जैसे मैंने बोला नाउन कि व्हाट इज सिंगुलर नाउन, व्हाट इज प्लूरल नाउन। तो नाउन को देख लेते हैं। जैसे आपको पता है नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। तो नाउन क्या है? नाउन मैं बोलूंगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने बोला टेबल। तो टेबल क्या है? टेबल एक नाउन है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हर चीज नाउन है। नाउन इज एवरीथिंग। अब वो क्या है? वो अलग काइंड हो सकता है, वो अलग टाइप हो सकता है नाउन का, वो अलग बात है। नाउन इज एवरीथिंग। कैसे? मैंने बोला टेबल तो वो नाउन हो गया। मैंने बोला पेन, पेन एक नाउन है। पेन के अंदर की इंक वो एक नाउन है। तो हर एक चीज एक नाउन है। आपको ध्यान रखना है कि हर चीज नाउन है। किसी इंसान का, कोई इंसान वो नाउन है, उसका नाम वो नाउन है। तो प्रॉपर नाउन हो सकता है, कोई चीज करेक्टिव नाउन हो सकती है, वो नाउन के टाइप्स है। वो बाद में देखेंगे हम, वो नाउन के चैप्टर में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नहीं। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे मैंने आपको बोला बॉय, बॉय का मतलब क्या हो गया कि एक बॉय सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन। मैंने आपको बोला ये बेसिक चीजें हैं। मैंने आपको बोला बॉयज, तो बॉयज क्या हो गया आपका? ये प्लूरल नाउन हो गया। क्या आपको पता चल गया कि बहुत सारे, बहुत सारे मतलब कि भाई एक से ज्यादा है। कोई भी चीज देखो, पहले ना अपनी डेफिनेशन आप सही करो। कोई भी चीज जब एक से ज्यादा हो, मोर देन वन हो, तो डेट इज कॉल्ड प्लूरल, वो प्लूरल होती है। ठीक है। तो जैसे हम आगे देखते हैं, मैंने आपको बोला एक सिंपल सी चीज, मैं आपको बोलूं राम, और कोई भी मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट अभी बताता हूं मैं। चलो इस पे आते हैं। पहले एक चीज देखो, वैसे मैंने आपको बोला बॉय, तो आपने बोला सर ये तो सिंगुलर नाउन है। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला बॉयज, तो ये क्या हो गया आपका? ये प्लूरल नाउन हो गया। क्या बताना चाह रहा हूं, इससे क्या समझ में आया? जैसे मैं बोलूं यहाँ पर टेबल, तो ये हो गया आपका सिंगुलर नाउन। एसएन मतलब सिंगुलर नाउन। ठीक है। मैंने बोला टेबल्स, तो ये आपका क्या हो गया? प्लूरल नाउन। क्या समझ में आया इससे? इससे ये समझ में आया है कि जब नाउन में कोई एस लगता है तो वो नाउन क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। वो चीज प्लूरल नाउन हो जाती है। जब नाउन में एस लगे तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। वैसे ही देखो एक वर्ब होती है, आपको वर्ब भी पता है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन, कोई भी चीज हो रही हो, डूइंग एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। कोई एक्शन हो रहा हो तो हम वर्ब करते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं प्ले, खेलना। मैं बोलूं रीड, पढ़ना। ठीक है। तो देखो क्या हो गया, जैसे मैंने बोला प्ले, खेलना। अब क्या होगा, ये जो वर्ब है ना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है। जब इस वर्ब में एस लगाओ, जब इस वर्ब में क्या लगाओ? एस लगाओ, तो हमारी वर्ब क्या होती है? हमारी वर्ब सिंगुलर होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। जब नाउन में एस लगाओ, क्या हो? नाउन में एस लगाओ तो क्या हो जाएगा? वर्ब हमारी, नाउन में एस लगाओगे तो नाउन क्या हो गया? नाउन हमारा प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन। बट अगर वही चीज हमारी वर्ब में एस लगा हुआ हो तो वर्ब क्या हो जाएगी? वर्ब हमारी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखना। देखते हैं कैसे क्या चीजें हो रही है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहले हम कुछ सिंगुलर वर्ब भी लिख लेते हैं यहाँ पर। सिंगुलर वर्ब जैसे आपको पता हो, जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब्स भी आ जाएगी। ठीक है। सिंगुलर वर्ब लिख लो यहाँ पर आप। देखो मैं आपको सिंगुलर वर्ब, एक मिनट देखिए, एक तरफ मैंने बोला सिंगुलर वर्ब, एक तरफ पीवी मतलब प्लूरल वर्ब। थोड़ा हेल्पिंग वर्ब देख लो। इज हो गई आपके सिंगुलर, ये हो गई आर प्लूरल। तो वॉज हो गया वर, हैज हैव। और आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, मैं बोलूं लिसन, मैं बोलूं ये वर्ब है, आप बोलोगे हाँ सर लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। अच्छा एक और चीज, मैं बोलूं हियर, हियर का मतलब होता है सुनना। देखो हियर का मतलब होता है सुनना, लिसन का मतलब होता है कोई चीज ध्यान से सुनना। लाइक अगर आप मेरी बात को सुन रहे हो तो पीछे से क्या पता पंखे की आवाज आ रही हो, सब चीजें आ रही हो, तो वो आपका ईयर क्या कर रहा है? आपका ईयर जो है, आपका ईयर हियर कर रहा है, आपका ईयर जो है वो हियर कर रहा है।
कि आपको सारी आवाजें सुनाई दे रही है, बट आपका जो मेन मोटो है, आपका जो ध्यान है वो किस पे, मेरी बात पे, तो उसे कहते हैं लिसन। ये एक छोटा सा एक डिफरेंस था, तो आपको पता होना चाहिए वर्ब का। वापस लौटते हैं हम टॉपिक पे। देखो मैंने बोला लिसन, मैं आपको बोलूंगा ये वर्ब है, आप बोलोगे वर्ब है, मैं बोलूंगा ये प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, आप बोलोगे सर ये प्लूरल वर्ब है। ये सिंगुलर वर्ब तब होती है जब इसमें क्या लगा हुआ होता है, एस लगा होता। अगर वर्ब में, दोबारा बता देता हूं लास्ट टाइम, अगर वर्ब में एस लगा हो तो ये एस क्या करता है, ये एस डिनोट करता है कि वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला राम इज ऑब्लिक आर गोइंग टू द मार्केट। भाई राम मार्केट जा रहा है, तो राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, डूअर सब्जेक्ट होता है हमारा। तो हमने बोला कौन जा रहा है, भाई राम जा रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट है, राम एक नाउन है, किसी भी इंसान का जो भी नाम होता है, प्रॉपर नाउन होता है वो, तो ना ये नाउन हो गया। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है प्लूरल है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अभी हमसे बेसिक कर रहे हैं। तो वर्ब भी क्या होती है, वर्ब हमारी सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या हो गई, इज हो गई, तो हमारा इज आ गया। सिंपल था, बिल्कुल बेसिक है। अगर मैं यहाँ पे बोलता राम एंड श्याम इज ऑब्लिक आर, इनमें से क्या आएगा, गोइंग टू द मार्केट, आगे हमारा सेंटेंस रहते तो क्या आएगा, तो आप सीधा बोलते हैं कि सर एंड है और ये दो हो गए, नाम हो गए, दो पर्सन हो गए, तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब कैसे आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, तो क्या आ गया, आर आ गया। सिंपल है। तो ये हमारा बेसिक था, बेसिक्स हमने देख लिए अपने थोड़े से, ठीक है। अब हम आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और पेपर में हमारे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था। तो अब देखो क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक है, जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है ये चीजें उनके लिए थी। अब हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं। लाइक देखो मैं आपको बोलूं, एक ये चीज देखते हैं पहले, क्या कह रहा है वो। हर तीन मेन चीजें डिस्कस करेंगे आज हम। तो आज पहले ये चीज देखते हैं, वो कह रहा है इफ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट इट मीन्स द पर्सन ऑब्लिक थिंग इज द सेम फॉर विच टू नाउन्स आर यूज्ड। फिर उसने एक एग्जाम्पल भी, हमने एक एग्जाम्पल देखा। पहले समझो वो क्या कह रहा है, मैं आपको समझाता हूं। देखो इसे ध्यान से समझो इस चीज को। मैंने बोला आप लोगों को कि द डायरेक्टर इज ऑब्लिक आर गोइंग। मैंने बोला इसमें क्या आना चाहिए, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट है हमारा डायरेक्टर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आप बोलोगे सिंपल सी बात क्या है, इसमें सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, इज आ गई, बात खत्म। ठीक है। अभी मैंने बताया आपको। अच्छा मैं बोलूं कि राम एंड श्याम, फिर वो एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो हैज ऑब्लिक हैव कम, तो आप बोलोगे सर फिर अब ये दो बंदे हो गए, एंड से दो नाउन जोड़ रहे हैं, प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो सर वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, हैव प्लूरल वर्ब आ गई, प्लूरल सब्जेक्ट है तो मोर देन वन है, तो अब मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब देखो यहां पर मैंने बोला द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज ऑब्लिक हैव कम, मैंने ये बोला। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये एंड है और दो बंदे हैं तो हैव आना चाहिए। देखो यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी, वो हमें यही कहना चाह रहा है, जो यहाँ पे बताया गया वो यही कहना चाह रहा है। इसको ध्यान से समझते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, हमें ध्यान रखनी है, क्या चीज हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है, बस इसको ध्यान से देखो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो हमें क्या ध्यान रखना है कि कभी भी दो नाउन, कभी भी दो नाउन, ये एक नाउन है ये एक नाउन है, कभी भी दो नाउन जब एंड से जुड़ रहे हो और कभी भी दो सब्जेक्ट, एक दो नाउन एंड से जुड़ रहे हो और आगे वाले सब्जेक्ट के आगे क्या हो, एक आर्टिकल दे रहा हो, तो उसका मतलब होता है कि वो एक ही पर्सन है। वो क्या डिनोट करता है, वो एक ही सिंगल पर्सन है। ये दोनों के दोनों क्या है, सिंगल पर्सन है। कैसे, देखो भाई एक ही फिल्म का सलमान खान की फिल्म का, अगर सलमान खान अपनी फिल्म को क्या करता है, खुद ही प्रोड्यूस करता है और खुद ही डायरेक्ट भी करता है। ऐसे बहुत सारी मूवीज होती हैं जिनका प्रोड्यूसर भी एक ही बंदा होता है और डायरेक्टर भी एक ही होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा, ध्यान रखना जब भी एंड से दो नाउन आपके जुड़ रहे हो और एक ही दो सब्जेक्ट आपके जुड़ रहे हैं, ठीक है, दो नाउन आपके एंड से जुड़ रहे हैं और एक ही आर्टिकल रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इट विल डिनोट दैट ये एक ही पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है। ठीक है, कि भाई दोनों पोस्टों में कौन है, सिंगुलर पर्सन बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही पर्सन है, तो आपका हैज आ गया। थोड़ा और अच्छे से देखते हैं हम कि और अच्छे से क्लियर हो आप लोगों को।
मैं बोला, मैंने एक एग्जांपल आपको और दिया, मैंने बोला कि द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इज ऑब्लिक आर कमिंग। सिंपल सा फॉर्म, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं समझो। फिर आपने क्या बोला, आपने सीधा देखा एंड था, दो नाउन है, दो नाउन जुड़ रहे हैं एंड से, एक ही आर्टिकल आ रहा है, एक ही आर्टिकल द आ रहा है, ए आई कोई भी एक ही आर्टिकल आ रहा है, एक आर्टिकल है, दो नाउन जुड़ रहे हैं एंड से, एक ही आर्टिकल है, तो क्या हो गया, ये क्या है, एक सिंगुलर पर्सन है। तो आप क्या बोलोगे, सर एक ही इंसान है, कि मतलब सर जो इंसान आ रहा है वही इंसान प्रेसिडेंट भी है, वही इंसान वाइस प्रेसिडेंट भी है, तो सीधा इज आ गया। सिंपल था। अगर मैं इसी चीज को ऐसे देखूं, जो यहां पे लिखा हुआ था इन्होंने, हम उसी पे देखते हैं। देखो क्या बोला इसने कि इफ एन आर्टिकल इज जस्ट प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, इट मीन्स द पर्सन और थिंग इज द सेम फॉर विच टू नाउन्स आर यूज्ड। कि भाई एंड से, सिंपल जो मैं बताया, एंड से दो नाउन, टू नाउन्स, एंड से दो नाउन क्या है, दो नाउन जुड़ रहे हैं, और फर्स्ट सब्जेक्ट, ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इसके पहले एक ही आर्टिकल यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक सिंगुलर पर्सन। ठीक है, तो हमारा हैज इसका आंसर हो गया। अगर मैं यहां पे यही बोलता द डायरेक्टर, अभी आप लोगों को और समझ में आ जाएगा, एंड द प्रोड्यूसर, और वही सेंटेंस होता है हैज ऑब्लिक हैव कम। तो ये देखो, ये एंड है, एंड से एक नाउन, एक सब्जेक्ट जुड़ रहा है, इसके आगे एक आर्टिकल आ रहा है जो ये बता रहा है कि ये एक पर्सन है। फिर एंड से एक दूसरा आर्टिकल भी आ गया द, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेफिनेट बना रहा है, तो हो गया ये। तो मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, दो बंदे हो गए, ये डायरेक्टर अलग है, प्रोड्यूसर अलग है। ऐसे केस में आपका प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब क्या हो गई, वो भी प्लूरल हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो गया। ठीक है, लाइव क्लास नहीं है, वरना मैं और अच्छे से समझा पाता आप लोगों को। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया। इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट हम अपना पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कह रहा है इफ, सेकंड पॉइंट, इफ ऑफ इज यूज्ड आफ्टर ईच, एवरीवन एटसेट्रा, the noun or pronoun that comes immediately after of will be in of plural form, however the verb not। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं पहले, फिर पढ़ते हैं हम इसको। देखो मैं ना एक एग्जांपल दूंगा, उसे समझ में आ जाएगा। मैंने बोला कहीं पे हम ना क्या बोलते हैं, ये वन ऑफ, इन सब के हम एप्लीकेशन देख रहे हैं। कहीं पे लिखा हो वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, नन ऑफ, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक ही का एग्जांपल दे देता हूं, आपको उसी से समझ में आ जाएगा। देखो मैंने बोला वन ऑफ क्या है, कि भाई जब भी वन ऑफ के बाद कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन यहां पे लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा आपका क्या, वो लिखा जाएगा आपका प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन यहां पे यूज होगा। ठीक है, तो प्लूरल नाउन या फिर क्या होगा, प्लूरल प्रोनाउन। कैसे, अगर मैं बोलूंगा वन ऑफ के बाद, वन ऑफ द, मैंने ऐसे बोला वन ऑफ द के बाद क्या लगाऊं, बॉय लगाऊं या बॉयज लगाऊं, तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है तो बॉयज आएगा। सिंपल है, बॉयज आ गया। तो अगर मैंने ये चीज ध्यान रखना, वन ऑफ के बाद प्लूरल, वन ऑफ के ठीक बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, और उसके बाद जो आपका पूरा सेंटेंस है, पूरा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, पूरा आपका जो लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, वो क्या रहेगा, वो आपका सिंगुलर इन फॉर्म रहेगा। मतलब इसके बाद आपका सिंगुलर वर्ब आएगी और आपका इसका क्या रहेगा, सिंगुलर प्रोनाउन। अगर सेंटेंस में हुआ तो सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। थोड़ा सा खिचड़ी जम गई यहाँ पर, थोड़ा इसको सही कर देता हूं मैं, एक मिनट रुको। देखो ध्यान से समझो मैंने क्या बताया, बस अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद अगर क्या है, कोई भी नाउन आपको देना हो, प्रोनाउन दे रहा हो, तो वन ऑफ के ठीक बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन आएंगे। उसके बाद आपका सारा सेंटेंस, उसमें कोई वर्ब हो, कुछ भी हो, तो वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर प्रोनाउन होगा। कुछ भी आगे दे रखा है, मतलब आगे लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। पहली बात तो ये भी समझ लो लेटर का मतलब क्या होता है। चलो वही बताता हूं मैं आपको। देखो क्या चीज थी ये, सिंपल है। देखो क्या था, मैंने बोला वन ऑफ द बॉय लिखूं, बॉयज लिखूं, प्लूरल नाउन आना है तो बॉयज आएगा। मैं बोलूंगा क्या है, हैज ऑब्लिक हैव कम,
क्या लगाऊं यहाँ पर, वर्ब क्या होनी चाहिए। आपने बोला सर आपने बताया था वन ऑफ हो, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आ गया बॉयज। अब इसके बाद सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर कौन सी होती है, हैज होती है, सिंगुलर वर्ब हैज आ गई, तो हमारा सेंटेंस बन गया वन ऑफ द बॉयज हैज कम। ये वन ऑफ ईच ऑफ कोई भी ऐसे दे रखा हो, वन ऑफ ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नन ऑफ, कोई भी दे रखा हो उसके साथ यही एप्लीकेशन यूज होगी। वैसे भी वन ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी एक की बात हो रही है, बहुतों में से किसी एक की बात हो रही है। देखो इतने सारे बॉयज में से एक बॉय की बात हो रही है, तो एक पर्सन के लिए हम वैसे भी सिंगुलर यूज करते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि अच्छा हमने लेटर भी डिस्कस कर लें। देखो एक होता है लेटर का मतलब होता है बाद में मैसेज लैंग्वेज में लिख दिया मैंने, बाद में। एंड जो हमारा लेटर होता है, लेटर का मतलब होता है बाद वाला। कैसे, अगर मैं आपको बोलूं अभी समझ में आ जाएगा, लेटर का मतलब बाद वाला पोर्शन, बाद वाला पार्ट। कैसे, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं हम। मैंने आपको बोला राम एंड श्याम आर कमिंग, ठीक है, कि राम एंड श्याम आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। मैंने बोला द लेटर वन इज हैंडसम, द लेटर वन इज हैंडसम। तो क्या किसकी बात, क्या बताया मैंने इसको, आपका मतलब लेटर का मतलब LATTER, क्या मतलब होता है, बाद वाला। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, श्याम की बात हो रही है, लेटर वन बाद वाले की, कि भाई दोनों बंदे आ रहे हैं, राम और श्याम आ रहे हैं, बट क्या है जो बाद वाला पर्सन है वो क्या है, वो थोड़ा हैंडसम है, वो हैंडसम है, उसकी बात हो रही है, उसकी क्वालिटी डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट था, ये आपको समझ में आ गया, लेटर ये भी एग्जाम में आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में चीजें। मैं आपको हर चीज बारीकी से बता रहा हूं, तो देखें अब क्या बोला इसने, इफ ऑफ इज यूज्ड आफ्टर ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर ऑफ विल बी इन प्लूरल फॉर्म। अभी मैंने बताया कि अगर वन ऑफ है या ईच ऑफ है या नन ऑफ है, कोई भी है, यहाँ पे लिख रखा है हमने, तो इनके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन कैसे होगा, नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर ऑफ विल बी इन प्लूरल फॉर्म, तो प्लूरल नाउन आएगा यहाँ पर। एंड हाउएवर द वर्ब प्रोनाउन एक्सेप्टेड दैट कम इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो बाद वाला पार्ट होगा उसमें सारी चीजें क्या होंगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, सारी चीजें सिंगुलर इन फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये आपको मैं होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल्स क्या है इसके, वो देखिए, हमने बोला यहाँ पर ही इज वन ऑफ द, जैसे हमने बोला ही इज, ठीक है, सब सीधा, ही इज वन ऑफ आया। अब देखो वन ऑफ के बाद हमें क्या मालूम है, प्लूरल क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। तो बॉय हमारा नाउन है, टॉलेस्ट लंबा है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव कभी नहीं होता, इसकी प्रोनाउंसिएशन सही बोलते हैं हम, एडजेक्टिव बोलते हैं, डी हमारा साइलेंट होता है। तो ये सब देखिए, द टॉलेस्ट था, तो बॉय हमारा जो नाउन है वो हमारा क्या होना चाहिए था, वो हमारा प्लूरल इन फॉर्म होना चाहिए था, नाउन हमारा प्लूरल होना चाहिए, तो बॉय की जगह क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, ये आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ, फिर वन ऑफ आया, वन ऑफ के बाद जो आपका नाउन है वो क्या होना चाहिए, प्लूरल इन फॉर्म में होना चाहिए, एस सारा नाउन के पीछे तो प्लूरल इन फॉर्म है, ये सही है। वन ऑफ माई डिजायर्स, आगे देखते हैं, आर, मैंने आपको बताया था क्या आता है, सिंगुलर इन फॉर्म रहता है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। आर का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, इज हो जाएगा, तो ये आपका आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब थोड़ा सा मैं इसी टॉपिक को, ये जो सेकंड टॉपिक मैंने आपको समझाया, इसको थोड़ा सा पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैं इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाता हूं। तो देखते हैं, पूरे इस लाइन में एरर है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ, ईच ऑफ कुछ भी है, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ कुछ भी हो, नन ऑफ हो, इनके बाद क्या होता है ये बताया हमने, प्लूरल नाउन आता है, तो प्लूरल नाउन बॉय होगा, बॉयज होगा, बॉयज है, प्लूरल नाउन आ गया। फिर वर्ब क्या आती है, वर्ब आती है हमारी सिंगुलर वर्ब, तो हैज और हैव में सिंगुलर क्या, हैज है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को क्लियर साफ साफ लिखूंगा तो बोलूंगा वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ, इसके साथ प्लूरल नाउन, हैज सिंगुलर वर्ब, डन। अब देखो देयर होमवर्क, कई बच्चे क्या होते हैं पेपर में ये भी एरर दे रखा होता है, जो मैंने यहाँ पे एरर दे रखा है आपको, यहाँ पे देयर है, देयर क्या होता है, देयर दे के लिए यूज हो रहा है, उनके लिए यूज हो रहा है, ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है,
प्लूरल प्रोनाउन। बट मैंने तो आपको बोला कि मुझे यहाँ पे सिंगुलर चाहिए। अभी मैंने आपको बोला कि लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस सारा का सारा क्या रहेगा, सिंगुलर इन फॉर्म में रहेगा, चाहे वर्ब आए, चाहे एडजेक्टिव आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे प्रोनाउन आए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर की जगह हिज हो जाएगा। वैसे भी बहुत बच्चों में से, बहुत लड़कों में से एक ही की बात हो रही है, तो बहुत बच्चों में से, बहुत लड़कों में से एक लड़के की बात हो रही है, तो उसी के लिए सिंगुलर वर्ब, और एक की बात हो रही है तो उसी के लिए क्या, हिज, सिंगुलर प्रोनाउन। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, तो मैंने क्या करा, मैंने आपको बताया ना, मैंने प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करा। तो मैं आपके पेपर का एक क्वेश्चन आपके आगे डिस्प्ले करता हूँ। ये सारे आपके पेपर के क्वेश्चन है कि आप लोग, मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ, बट आपके पेपर के क्वेश्चन है। थोड़ा विश्वास भी आपका बने रहे कि सर ऐसा नहीं कहीं और से कुछ करा रहे हैं। तो देखो पेपर का क्वेश्चन है, स्क्रीन में खुला, ये देखो क्या बोल रहा है वो कह रहा है नन ऑफ माई फ्रेंड्स, नन ऑफ, वही वन ऑफ, एवरी वन ऑफ आ गया, तो नन ऑफ, नन ऑफ के बाद क्या आना चाहिए था, प्लूरल नाउन आना चाहिए था। प्लूरल नाउन है माय फ्रेंड्स प्लूरल, इसके बाद क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। आर क्या है, सिंपल था, आसानी से आर के बदले में इज हो जाएगा, आंसर हो गया। बी पार्ट में एरर है। ये आपका पीजीटी मैथ्स का एग्जाम में आ रखे हैं। ऐसे और भी हम लेकर आए हैं। देखिए थोड़ा सा पॉज लीजिए और एक चीज देखिए, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है सरस्वती क्लासेस करके। तो आप यहाँ पर हमारा इंग्लिश का जो कोर्स है वो अवेलेबल है, जिसमें मैंने आपको यही बताया कि जो मैंने डिटेल एनालिसिस करे हैं, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लाइक नाउन में से क्या क्या आ रहा है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एडवर्ब इंपॉर्टेंट है, क्लॉजेज इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ये सब इंपॉर्टेंट है, सिनोनियम, एंटोनियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, तो वो सब मैंने यहाँ पे कवर करे हैं बहुत अच्छे से। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये सब वहाँ पे बहुत अच्छे से कवर है। तो हमारा कोर्स जो है वो 899 का है, मैंने पहले भी आपको बताया था। अगर आप विनय 10 अगर कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो जाइए वहाँ पर, आप आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप जाके कोर्स बाय कर सकते हैं, जहाँ पे हमने बहुत अच्छा देने की कोशिश करी। और मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है अपने से कि जो मैंने आप लोगों के लिए कोर्स बनाया है, कि जो बच्चा पढ़ेगा तो उसी में से आपका जितना भी जनरल इंग्लिश का पार्ट है वो उसी में से फंसेगा, क्योंकि ये मुझे अपने से उम्मीद है। तो आप नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय नाइदर नॉर, आइदर और, देखो इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय नाइदर नॉर, ये देखो ये ना पेयरिंग होती है कि नाइदर के साथ क्या है, नाइदर के साथ किसकी पेयरिंग होती है, नॉर की। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ईदर या आइदर कह लो, ईदर कहते हैं वैसे तो, ईदर के साथ किसकी पेयरिंग होती है, और की होती है। कंजंक्शन का पार्ट है ये। नॉट ओनली के साथ किसकी पेयरिंग होती है, बट ऑल्सो की होती है, ठीक है। ये तो पेयरिंग्स है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो कुछ पेयरिंग्स में आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, कंजंक्शन का पार्ट है मगर आप देख लीजिए। फ्रॉम के साथ किसकी पेयरिंग होती है, टू की होती है। बिटवीन के साथ किसकी पेयरिंग होती है, एंड की होती है। ऑल्दो, ऑल्दो, दो के साथ किसकी पेयरिंग होती है, येट की होती है। वो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पेयरिंग्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। ये जो रूल है, रूल नहीं, ये जो पॉइंट है हमारा, जो एप्लीकेशन है, इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि पेयरिंग की बात हो रही है। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम इस रूल को भी देखते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। देखिए वो कह रहा है नाइदर नॉर, आई ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नन बट, इन सब से कोई भी दो सब्जेक्ट्स जब ज्वाइन हो रहे हैं, लाइक मैंने बोला नाइदर, नीदर राम, और इसकी पेयरिंग ध्यान रखना नॉर श्याम, डैश ब्रैकेट में मैंने आपको दिया हैज ऑब्लिक हैव कम। बिल्कुल सिंपल मैंने समझाया, ये मत सोचना कि बार बार सर हैज ऑब्लिक हैव में आ जाते हैं, मगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अगर आपको समझ में आ जाए, कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाए, फिर अभी एडवांस के क्वेश्चन भी करेंगे। देखो नीदर राम नॉर श्याम, क्या कह रहा है, नीदर नॉर की पेयरिंग थी। पहले तो आप यही एरर चेक करोगे, पेयरिंग सही है भाई, नीदर नॉर की पेयरिंग है, पेयरिंग जो है हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या कह रहा है, जब भी नीदर नॉर, ईदर और, नॉर, नन बट और, इन सब की पेयरिंग ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो तो आप क्या करोगे, द वर्ब विल एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। देखो
कभी कभार लोगों को, कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। आप ऐसा मत मानो, आप ये देखो विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। देखो जहां पे वर्ब पूछी है ना, जहां पे वर्ब डालनी है उसके नियर देखना कौन सा सब्जेक्ट। तो यहां पे वर्ब डालनी थी, इसके नियर क्या, श्याम है। श्याम हमारा एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, हैज आ जाएगी। दोबारा देख लेते हैं। मैंने बोला ईदर राम, और ईदर की पेयरिंग और के साथ, ठीक है, और हिज फ्रेंड्स डैश इज ऑब्लिक आर कमिंग। ठीक है, आपने देखा इधर और की पेयरिंग है, यही वाला हमारा रूल है, यही वाला हमारा कंसेप्ट चल रहा है, रूल नहीं कंसेप्ट चल रहा है। तो आपने क्या देखा, सर ने बताया था जब भी ऐसा कुछ हो तो देख लेना कहां पे हेल्पिंग वर्ब मांगी है, ठीक है, कहां पे मतलब डैश है, कहां पे वर्ब मांगी है, उसके पास का, उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट, उसके नियरेस्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स, तो प्लूरल है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, क्यों मैं बता रहा हूं कि बाद वाला नहीं भाई, पहले वाले के अकॉर्डिंग भी आ सकती है। देखो मैंने बोला डैश राम और श्याम कम, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव फॉर्म में आ गया। अब देखो ये और है, और में भी तो ये एप्लीकेशन लग रही है, और यहां पर है। अब देखो, और यहां पे मैंने पूछा कि चलो हैज आएगा, हैव आएगा, ये तो आपने देखा ब्लैंक कहां पर है, ब्लैंक के नियरेस्ट कौन सा है, राम है, सिंगुलर है, तो आपने बोला हैज राम और श्याम कम, बस खत्म, टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इनके ऊपर जितने हमने क्वेश्चंस करे, जितने हमने ये रूल्स करे, कंसेप्ट्स करे हैं 3, इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए नीदर ऑफ देम, अभी मैंने आप लोगों को बताया था वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, उसमें ईदर ऑफ के जितने भी है, नीदर ऑफ, इन सब के बाद क्या होता है, इन सब के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आता है। देम हमारा प्लूरल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। नीदर ऑफ देम, इसके बाद क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो ये हमारा इज आ गया, खत्म। नेक्स्ट है हमारा ईच ऑफ द, नेक्स्ट हमारा ये ईदर माय कलीग, ठीक है, ईदर आ गया, ऑफ वाला नहीं है ये, ईदर ऑफ नहीं। देखो ईदर माय कलीग और, अच्छा ईदर और की पेयरिंग आ गई, ध्यान रखना, ईदर और की पेयरिंग आ गई है, यहाँ पर ईदर और का क्या हो गया, ईदर और की पेयरिंग आ गई है। पेयरिंग के जो नियरेस्ट हो वर्ब जहां पर चाहिए उसके नियरेस्ट हो, तो ईदर माय कलीग और अ पियून डैश, ये है आर हमारा ना, ये तो वर्ब आनी है, तो देखो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ये हमारा नियरेस्ट पियून जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। अच्छे से रिवाइज करना, जो मैंने अभी आपको कराया वो रिवाइज करना, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ईच ऑफ, फिर देखिए आप ईच ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, कितने क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, वन ऑफ, ईच ऑफ, इनके बाद क्या आता है, इनके बाद प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर प्रोनाउन, सारा सेंटेंस लेटर पार्ट अभी बताया था मैंने, लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, सही है, ए पार्ट में एरर नहीं है। हैज टू टाइप, ये भी सही है, सिंगुलर। हैज टू देयर, देयर हमारा क्या था, देयर हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिंगुलर प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा, हिज, क्या आ जाएगा यहाँ पे कट के, यहाँ पर आ जाएगा हमारा हिज, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा एवरी वन ऑफ द, ये देखो ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन, वही वाला कंसेप्ट है। एवरी वन ऑफ नाउन क्या होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था। फिल्म्स एस लग रहा नाउन में, प्लूरल है, सही है। यू सजेस्टेड, इसकी वर्ब, ये यू के लिए वर्ब हो गई, चलो सही है। आर नॉट, मैंने बताया था ना, आगे कोई भी सेंटेंस रहे वो किसमें होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में, तो एवरी वन ऑफ, ईच ऑफ, इनके साथ आ गया आपका नाउन प्लूरल और उसके बाद सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, इज हो गया, इज नॉट वर्थ सीइंग। एक और ध्यान रखना, जब प्रेपोजिशन की बात हो ना, ये आप नोट कर लो, फिक्स प्रेपोजिशन का एरर बन सकता है अगर यहाँ पर वर्ड के आगे ब्लैंक देख के पूछते कि कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, तो ध्यान रखना वर्ड के साथ ऑफ आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कलीग, पहले तो यही देख लो, एंड है,
एंड के साथ दो नाउन जुड़ रहे हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था एंड के साथ दो नाउन जुड़ रहे हैं और एक ही आर्टिकल आ रहा है, एक ही आर्टिकल द आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। जब एक ही पर्सन की बात हो रही है तो हमारे वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, यही एरर हो गया। अब देखते हैं पेपर में कैसे आ रहा है। देखो मैंने जो आपको भी कराया था ना यहाँ पर, वो देखते हैं पेपर में कैसे आया। ये आपका पीजीटी का क्वेश्चन है, पीजीटी हिस्ट्री के, इधर देखो ये वाला क्वेश्चन देखो आप, थोड़ा छोटे में मगर आप ध्यान से देखो आपको दिख जाएगा, बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस हो रहा है चीजों का, तो ध्यान दे। मैंने बोला नीदर, नीदर की पेयरिंग, नीदर आते देखो उसकी पेयरिंग दे रखी है नॉर के साथ, चलो भाई ये सही है, नीदर द यूएसए नॉर द यूके। चलो पहले पार्ट में एरर नहीं है, नीदर के साथ नॉर की पेयरिंग होती है, अगर और दिया होता तो ए में ही एरर होता, नहीं है, ठीक है। जब भी नीदर नॉर, मैंने बताया था नीदर नॉर इनकी पेयरिंग आए, ईदर और इनकी पेयरिंग आए, तो क्या होता है आपका, जो आपका नियरेस्ट, जहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब या वर्ब चाहिए उसके जो नियरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लिखाती है। तो देखो नीदर नॉर की पेयरिंग है, आर है, इसके नियरेस्ट क्या, द यूके सिंगुलर है, सीधा यहां पर क्या हो जाएगा, आर की जगह इज हो जाएगा। ये आपका पेपर का क्वेश्चन। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैंने आपको क्या करा, मैंने आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आज टॉपिक कराए काफी सारे। पहले मैंने आप लोगों को बेसिक्स बताया, इसका आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे हमने टॉपिक्स कराए, एक बार अच्छे से सारे टॉपिक्स को आप दोबारा देखना, वीडियो को 2 बार देखना, अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी है आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोग भी अपना 100% दें, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो आप कोर्स जाके देखिए, कोर्स में हमने बहुत अच्छा मैंने चीजें डाल रखी है, फिक्स प्रीपोजिशन। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर कोर्स में क्या है, देखो कोर्स में ना पेपर आप लोगों का बहुत पास है, कोर्स में जितना डीएसएसबी को लेके जो जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन वो सब मैंने चीजें डाल रखी है। आप बस कोर्स देखो, पेपर पास करो, फिर बाद में धन्यवाद करना मुझे। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।